हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आप सभी अब बहुत अच्छे होंगे और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ वो भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। बिकॉज केवीएस का फाइनल रिज़ल्ट आना भी बाकी है, जिसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन करने वाले हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट केवीएस पीआरटी फाइनल कट ऑफ, है ना। रिटर्न प्लस इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ आपकी बन सकती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सेकेंडली रिज़ल्ट जो फाइनल है आपका वो कब तक आ सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जिन लोगों ने केवी का एग्ज़ाम दिया है या जो लोग जानना चाहते हैं, खासकर वही जानना चाहेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू देकर आए हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये सिर्फ एक एनालिसिस है और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको मैंने कंसीडर किया है। और बहुत लोगों का जो है फीडबैक मुझे मिला इंटरव्यू का भी और रिटर्न मार्क्स का भी, उसके सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगी। और ये सिर्फ एक अजम्पशन होगा, एक कह सकते हैं ना, एक आइडिया, ये एक आइडिया होगा। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप उस चीज़ को मान सकते हो। तो जिन लोगों को है ये क्यूरोसिटी जानने के बारे में क्या कट ऑफ जा सकता है अप्रॉक्स, वो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। हमारे चैनल पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड सारी अपडेट्स जो कि ऑथेंटिक होती हैं दी जाती हैं, साथ ही साथ टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। बाकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। फ़िलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम केवीएस की कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले उसके लिए 2-3 चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। और जो लास्ट ईयर देखो कट ऑफ एनालिसिस में लास्ट ईयर जो वैकेंसीज़ थी, लास्ट ईयर का मतलब है प्रीवियस वैकेंसी जो कि 2018 में थी और उससे पहले 17 में थी, उसका भी हमें एनालिसिस करना होता है। अब मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, वो मैंने खुद कर लिया है डायरेक्टली, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताकर डायरेक्टली कट ऑफ पर ही आऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केवीएस पीआरटी की कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, केवीएस पीआरटी में सबसे पहले इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 6,000 वैकेंसीज़ हैं, 6,414 वैकेंसीज़। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, इतनी वैकेंसीज़ आपके पास हैं। और इस बार थोड़ा पेपर के क्राइटेरिया में क्या चेंज हुआ कि जो आपका रिटर्न पेपर है वो 180 मार्क्स का हुआ और जो इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का, जो कि पहले भी होता था। और इनका जो वेटेज है वो 70:30 में है, यानी कि टोटल 100 में से 70% जो है वो रिटर्न पेपर है 180 नंबर का, और 30% जो कि 60 नंबर का क्या है, इंटरव्यू है। अब तक इससे पहले क्या होता था 2018 में या इससे पहले जो वैकेंसीज थी, टोटल जो आपका वो होता था 85:15, यानी कि 85% रिटर्न का वेटेज और 15% इंटरव्यू का वेटेज होता था। ठीक है, तो यहाँ पर 150 का आपका रिटर्न होता था और 60 का आपका जो है वो एज़ यूजुअल इंटरव्यू, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। तो 2022 की वैकेंसी में क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले मैं अगर आपको बताऊं तो 2017 में लगभग 4300 वैकेंसीज़ थी। ठीक है, 2018 में लगभग आपके पास 3000 समथिंग वैकेंसीज़ थी। तो वैकेंसीज़ लगभग 17 से तो डबल ही है ना, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, लगभग 6,414 वैकेंसीज़ हैं। लेकिन वैकेंसी बढ़ने के साथ साथ और फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। हाँ, अब ये एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है कि बिहार में जो एक लार्ज अमाउंट में वैकेंसीज आई हैं टीचिंग की, वो भी इस चीज़ को अफेक्ट ज़रूर करेगी, है ना, क्योंकि बहुत लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। भले ही लोग ज़्यादा प्रेफर किसको करेंगे, ऑब्वियसली केवीएस को, लेकिन उससे भी एक अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ज़रूर पड़ता है। उस टाइम पर जो पहली वैकेंसीज थी केवीएस की, तब DSSB वगैरह आई हुई थी, तो उससे जो है क्या इफेक्ट पड़ता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर भी, है ना, जो आती हैं, कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वर्किंग होते हैं वो उस चीज़ को छोड़ भी देते हैं। अब भी कुछ लोगों ने इंटरव्यू को छोड़ा है जो कहीं पर और पर जगह पर क्या थे, वर्किंग थे। तो एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स जो है आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर इसके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या और वैकेंसीज़ भी आ रही हैं, इसमें सेलेक्टेड लोगों ने कितनों ने फॉर्म फिल किया, फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया या नहीं दिया। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस यहाँ पर आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो रेशो है वो कितना है, 70:30 का रेशो है, यानी कि 180 का आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ और 60 का आपका इंटरव्यू हुआ। तो
मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एनालिसिस आपको यहाँ पे बताऊँगी, 180 में से मान लीजिए आपके 140 नंबर हैं, तो 180 का कितना परसेंट आपके नंबर आए, ये आपको पहले मतलब कैलकुलेट कैसे मार्क्स होते हैं अगर कोई करना चाहे तो वैसे कर सकता है। रिटर्न में टोटल मार्क्स हैं 180 और इंटरव्यू में है 60 यानी कि 60। अब इसमें आए आपके मान लीजिए 140 और इसमें आपको लगता है आपके कितने आएंगे, मान लीजिए 50 नंबर आएंगे फॉर एग्जांपल। तो जो ओवरऑल कट ऑफ बनती है वो कैसे बनती है, अब 140 आपके रिटर्न में आए तो 140 180 का कितने परसेंट है, पहले आप ये निकालोगे तो जितने आए हैं वो ऊपर टोटल नीचे इंटू 100, तो ये आ गए आपके यहाँ पर एक अमाउंट x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके 180 में से कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। अब इन परसेंट का आप 70% निकालोगे, अब इसका आप क्या निकालोगे, x का 70%, क्योंकि 70% ही तो वेटेज है रिटर्न का आपका, तो इसका आप 70% निकालोगे तब आपका ओवरऑल नंबर बनेगा रिटर्न का। सेम इंटरव्यू के लिए है, समझ लो फिर से नहीं आया है, पहले आप 60 में से निकालोगे कि 50 कितने परसेंट है, तो जितने आए हैं आपके अपॉन टोटल 60 इंटू 100, तो आपका एक यहाँ पर नंबर आ जाएंगे y। अब ये नंबर का 30% ले लो, क्योंकि इंटरव्यू का 30% ऐड होना है, इंटरव्यू का 30% ऐड होना है, तो y का आप 30% निकाल लो, तो ये आपके आ गए इंटरव्यू के मार्क्स और ये रिटर्न के। अब ये रिटर्न और ये इंटरव्यू आप ऐड कर लो तो आपके टोटल कट ऑफ बन जाएगी, जितने भी नंबर बनेगी। ये क्राइटेरिया होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर खुद चाहो। रिटर्न तो मार्क्स आपको पता ही है, अगर आपको कोई आइडिया हो कि आप उसने आसपास अपने मार्क्स मानकर चल रहे हो इंटरव्यू में, ठीक है, तो वो निकाल लेना। और अगर आपको नहीं निकाला जा रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको ये, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे कट ऑफ निकलती है, किसी को नहीं निकालना आ रहा तब भी तो मैं आपकी निकाल दूंगी। आप अपना रिटर्न और इंटरव्यू का जो आपको आइडिया है दोनों लिख देना, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगी। अब बस एक छोटी सी बात, 2017 और 2018 की आपको फाइनल कट ऑफ मैं बता देती हूँ, रिटर्न प्लस इंटरव्यू जो बाद में बनी थी, ठीक है। 2017 में लगभग थी 68.60 और जहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी, लगभग 3000 के आसपास। और 2018 में ये जो कट ऑफ थी 71.55 थी, यहाँ पर 4300 समथिंग वैकेंसीज थी, ठीक। तो अब मैं बात कर लेती हूँ 2022 की जो ये वैकेंसी आई है इसकी फ़ाइनल कट ऑफ की, जिसका रेशियो 70:30 है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की वो आपकी 76 से 79 के बीच जा सकती है। दिस इज़ एन आइडिया, ठीक है, सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन आइडिया है मेरा, एक अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको आइडिया दिया है कि ये आपकी कट ऑफ हो सकती है। क्लियर है इतनी बात। जनरल की कट ऑफ 76 से 79 के बीच हो सकती है ये, और निकलेगी कैसे, जैसे मैंने अभी बताया ना, रिटर्न प्लस इंटरव्यू, रिटर्न प्लस इंटरव्यू, उस तरह से जो है कट ऑफ आपकी निकलेगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं आपके रिज़ल्ट की, तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक किसी को वैसे कोई पता नहीं है ना, कोई खबर कहीं से नहीं आती कि कोई रियल वहाँ से न्यूज़ मिले, लेकिन दिसंबर तक आपको रिज़ल्ट इसका फाइनल देखने को मिल सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। बाकी आप जिसकी कट ऑफ समझना चाहें समझ सकते हैं, ये मेरा एक प्रेडिक्शन था जो मैंने आपको बताया है। 76 से लेकर 79 तक कट ऑफ आपकी और जो फाइनल कट ऑफ है वो जा सकती है। आज की वीडियो में सिर्फ यही आपसे मुझे शेयर करना था। EMRS एग्ज़ाम अगर आप में से कोई देने जा रहा है तो कंप्लीट रीजनिंग की रिवीजन क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं, तो आप उनको देख सकते हो और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट कर देना, ठीक है, कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं रिटर्न एग्ज़ाम में और इंटरव्यू आपका कैसा हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।